हाँ, तो हाँ जी जी जी। हम दूसरों को दोष देना, क्रोध, हाँ, वक्त को लेट हो रहे तो हम गुस्सा भी हो रहे, क्रोध भी हो रहे, अशांति हो गए, है ना। तो ये सर्टेन चीजें तभी वो इमोशंस और हमारे मन में आ रहे थे, दुख की भावना, सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके जो नजदीक के जो थे उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया था जी। तो ये सारे इमोशंस भी, ये सभी कुछ कहाँ आया? मन में। तो हमारा मन जो भरा हुआ है इन विकारों की, विकारी वृत्ति से भी भरा है ना। ये विकार से भी भरा हुआ है तो गुणों से भी भरा हुआ है, बराबर, दोनों चीजों से भरा है। अब हमें अगर हमारी मेमोरी में याद करना होता है, चेक करना, सबसे ज्यादा हमारे मेमोरी में हम कौन सी चीजें रखते हैं और कौन सी चीजों को हम बार बार याद करते हैं, ये सेल्फ चेकिंग करना 2 मिनट के लिए। अपने नेगेटिव। अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ और सबसे पहले कौन से ऐसे मेमोरीज आपको याद आती है? नेगेटिव दीदी। यस, नेगेटिव सबसे जल्दी याद आती है। हमारे साथ, हाँ, बुरा वक्त, बुरी बातें, वो मैंने भी मेरी एक्सरसाइज करी, मेरे को सबसे पहले जो मेरी बात याद आई वो क्या था, जब मेरी सर्जरी हुई और वो फेल हो गई, और मैंने उस सर्जरी के दौरान मैंने जो वो टाइम जो निकाला है मेरा, वो सारे मोमेंट मुझे याद आ गए। ना मेरे को वो याद आया कि जहाँ मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ, मतलब शादी के पहले वाली चीजें याद आई, ना मेरा शादी का वक्त वो याद आया, जहाँ मेरे बच्चों का जन्म हुआ ना वो याद आया, क्योंकि ये सारे सुखदायी थे। और मुझे वो याद आया जहाँ मेरा दर्द शुरू हुआ। तो सबसे पहले अगर हम जुड़ जाते हैं हमारी नेगेटिविटी से, है ना, वो सबसे ज्यादा हमें याद रखते हैं। और हमारे साथ में अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है ना, तो आप देखो कंटिन्यूअसली हम कितनी बार उसका याद करते हैं, बार 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 बार। और किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, क्या याद करते हैं हम? एक बार याद करेंगे, 2 बार याद करेंगे, 3 बार, बाद में चौथी बार बोर हो जाएंगे वो किसे याद करने को, है ना। तो आप देखो हमारे मन में हम क्या भर के रख रहे हैं। तो मन जो है ये विकारों से भी भरा है और ये गुणों से भी भरा हुआ है, सही है ना। और हम किसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं? विकारों को यूज करते हैं। अब मुझे ये बताओ, हम इन विकारों को क्यों ज्यादा यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? किसी को आइडिया? Repeated patterns of thinking. Repetition of thoughts, of emotions also. यस, नेगेटिव सोचने की आदत हो गई, नेगेटिव सोचने की आदत हो गई। हाँ, भाई इसको फील करता कहाँ से, कौन करता है इसको भरने का काम करता कौन है? किस वजह से ये सारी नेगेटिविटी और ये आती है, क्यों आती है? कोई इंसिडेंट ट्रिगर कर जाता है। No, it is registered in the mind, no? Registered in the mind. ये एक आदत पड़ गई हमारे मन को, हम कोई अकेले में बैठे हैं तो ऐसे विचार ही आ जाते हैं मन में, कोई अच्छे विचार आते नहीं है ज्यादा। आदत है। यस। अब मेरे को बोलो, एक आत्मा है जिसके पास शरीर ही नहीं है, एक आत्मा जिसके पास शरीर नहीं है, अब उसको क्या देखने को मिलेगा जो उसके मन में आएगा? वो क्या देख रही है जो उसके मन में वो थॉट क्रिएट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं ना।
वो कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकती है। वो अगर देख नहीं सकती तो वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकती है। बराबर? तो हम जो ये जो क्रिएट होता है, ये उसकी मेन वजह क्या है? ये शरीर। जब आत्मा इस शरीर से जुड़ जाती है तो वो इस शरीर के ऑर्गन्स के द्वारा ये सारा काम करती है और फिर वो उस मेमोरी में फीड करती है। मन में फीड कब होता है? इस शरीर द्वारा वो काम करती है, या देखने का काम, बोलने का काम, सुनने का काम, चखने का काम, टच सेंस, ये जब वो सारा है तब वो जाके मेमोरी में फीड करती है। दीदी और एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, मेमोरी में फीड तभी होगा जब वो ब्रेन से आएगा थॉट। ब्रेन से पहले थॉट आएगा, फिर वो मेमोरी में फीड होगा। यस बहन। हाँ, एक्चुअली दिख तो नहीं रहा, अगर दिख नहीं रहा है तो फिर मेमोरी में फिट है, और वो पास्ट का अभी जो हम थिंक करते हैं तो हमें सिर्फ विजुअलाइज होता है ना हमारे मन से। मैं नहीं समझी आपका क्वेश्चन। मतलब अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो हमारा मन क्या करता है, वो फिर से विजुअलाइज करता है, वो एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग। यस, मतलब जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस भी तो इस बॉडी के थ्रू ही हुआ ना। हाँ, तो आपने जो एक्सपीरियंस में उसको जो मेमोरी में फीड किया है, जब अपने बॉडी से उसको एक्सपीरियंस किया तभी तो वो मन में फिट हुआ ना। आपने शायद आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, इसके लिए वो मेमोरी बन गई आपकी। ओके ओके ओके, समझा? यस। तो इस शरीर का हेल्प हम किस तरह से ले रहे हैं वो देखना जरूरी है। हम अपने मन को क्या फीड कर रहे हैं। ओके ओके। अब हम आ रहे हैं मन के अंदर जो गुण है और विकार है, इनको हम कैसे फीड करते हैं, किसके द्वारा फीड करते हैं और क्या फीड करते हैं। क्लियर हो रहा है Yes, सभी को? आपका माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब सिर्फ वहाँ पे ना ये हाथ का ये एक्शन करने का होगा, तो आप वो भी कर सकते हो तो भी मालूम पड़ जाएगा। वो एक येलो कलर मुझे दिखाई देता है थोड़ा। यस दीदी, यस। तो अभी मैं ये पहले तो आपको बता दिया, एक आत्मा किससे भरी हुई है? मन, बुद्धि एंड संस्कार। ये 3 चीजों मिलके एक आत्मा को, उसको नाम दिया गया है आत्मा। किसको? ये 3, मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है? या अपर्णा बहन, आपको कुछ बोलना है? शाहान है ना? या समता बहन? हाँ, मेरे को ऐसा पूछना है कि जब आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तब वो मन और बुद्धि वहाँ पे ही छोड़ देती है क्या? नहीं, यही तो मैं अभी बता रही हूँ कि मन बुद्धि तो एक आत्मा में है, एक आत्मा उससे बनी है। बराबर? अगर वो निकलेगी तो वो आत्मा निकल रही है, मतलब मन बुद्धि उसके साथ चली जा रही है। शरीर में कुछ भी नहीं है। शरीर सिर्फ एक मशीन है। उस मशीन को कैसा यूज किया जा रहा है, अब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ? मन बुद्धि ये आत्मा के साथ में ही जाती है, शरीर में नहीं रहती, निर्जीव हो जाता है। ठीक है, अपर्णा बहन आपको कुछ बोलना है? शाह ने, उन्होंने हैंड रेज किया है। अच्छा, बाय मिस्टेक हुआ है शायद उनका। ओके, तो
अब आपको समझ में आया कि मन क्या काम करता है और किस तरह से वो इस शरीर का यूज करता है। हाँ? मन जो है उसके अंदर गुण एंड विकार, ये दोनों चीजें हैं। अभी विकार क्यों पैदा हुए और उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये अभी हम करेंगे उसके ऊपर काम। और उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वो इस शरीर द्वारा चीजों को पिक करता है और वो पिक करने के बाद में अपने मेमोरी में जमा करता है। बराबर। अब इस आंखों से मैं देख रही हूँ। कौन देख रहा है? मैं आत्मा इस आंखों से देख रही हूँ कि कोई मेरे साथ मुस्कुरा रहा है, बहुत प्यार की मुस्कान दे रहा है। तो उसका कौन सा गुण मुझे दिखाई दे रहा है? ममता का, प्यार का, स्नेह का, है ना? वो गुण मुझे उसमें दिखाई दे रहा है, उसके स्माइल में। वो को क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वही गुण मेरे अंदर भी है, मुझ आत्मा में भी वो गुण है, इसके लिए वो गुण मुझे उसमें दिखाई दिया और मैं ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो गई। बराबर। अब कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आया जिसने मेरा बहुत इंसल्ट किया है, पहले बहुत इंसल्ट किया, और वो इंसल्ट इतना किया है उसकी वजह से मेरे मन में उसके प्रति कौन सी भावनाएं आएंगी? क्रोध और नफरत की, है ना? नफरत इसलिए क्योंकि उसने इंसल्ट किया, क्रोध इसके लिए क्योंकि उसने मुझे सबके सामने लेट डाउन किया है, अपमानित किया है। तो ये दो भाव मेरे अंदर उस आत्मा को देखकर आ रहे हैं। अब उस आत्मा को देखा मैंने किससे? आंखों द्वारा। आंखों द्वारा देखा, सामने वाली व्यक्ति में मुझे वो क्रोध और नफरत उमड़ आया। क्यों? क्योंकि मेरे मेमोरी में वो फिट था उसका पहले का इंसिडेंट। समझ में आया कि मेमोरी कहाँ है? एक आत्मा में है। ये विकार भी उसी के साथ में इमर्ज हुए हैं, वो इंसिडेंट को लेकर ही जुड़ गए हैं। ऐसे ही इंसिडेंट को लेके हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट गुणों के साथ जुड़ते हैं या विकारों के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा मन जो है किसके साथ है, किससे बना है? इमोशंस और सेंटिमेंट और मेमोरी, है ना? अब हम जाते हैं रॉ। जब एक आत्मा एकदम रॉ होती है, खाली, कुछ भी नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है उसके पास, है ना? एकदम एम्प्टी है। ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में मन है तो मन में एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हर कोई भी चीज उसका एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, उसके बगैर वो चलेगी ही नहीं, है ना? बराबर है ना? कोई भी चीज चलाने के लिए उसके अंदर पहले एक सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, नहीं तो फायदा ही नहीं, वो चलेगी ही नहीं। ऐसे ही एक आत्मा का एक सॉफ्टवेयर है मन, और उसका ओरिजिनल फॉर्म है, मन का ओरिजिनल फॉर्म, उसका वो ओरिजिनल फॉर्म है 5 गुणों का। कौन से है ये 5 गुण? 5 नहीं, 7, सॉरी बाय मिस्टेक 5 बोला, 7 गुणों का। इसके उसको सप्तगुणी बोलते हैं, है ना? सतोगुणी, सतोगुणी 5 गुण क्या है ये? यस भावना बहन। Love,
Yeah. peace, Yes. purity, Yes. knowledge, Yes. sukh, what we call Joy. sukh, Happiness. joy, Hmm. happiness, power, Yes. powerful, Bliss. blissful. Yeah. हाँ, या भी इन्होंने इंग्लिश में बताया है। हिंदी में हमने इंद्रधनुष देखा है ना, इंद्रधनुष के 7 रंग है, तो उस नाम से हम याद रखते हैं। ठीक है, विद्या, वॉयलेट रंग, आनंद सबसे फर्स्ट। हम अभी शरीर के द्वारा वो पॉइंट्स बताते हैं ताकि याद इमीडिएटली रहता है। ठीक है, ये एक स्टैचू है ना, हमें आंखों से दिखता है, वैसे ही आत्मा में ये 7 गुण है। आनंद फर्स्ट, वी फॉर वॉयलेट रंग, आनंद। सेकेंड, इंडिगो, आई। इंडिगो यानी ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान चक्षु बोलते हैं ना हम, इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे हाथ लगाते हैं। किधर? यहाँ। ये बुद्धि, ज्ञान मतलब बुद्धि, इसके लिए हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इंडिगो कलर ज्ञान, ये गुण है एक आत्मा का। उसके बाद में पीस, बी, शांति। सॉरी, ब्लू कलर, बी स्काई ब्लू वही है ना, शांति। यस। पीस, शांति, लाइट ब्लू कलर। ये भी एक आत्मा का गुण है, ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है एक आत्मा का। एंड ओरिजिनल सॉफ्टवेयर सबसे मेन अनकंडीशनल लव, स्नेह, प्यार, जो उसकी पहचान है एक आत्मा की, है ना, वो है ग्रीन कलर। अगर आप देखोगे सृष्टि भी हरे रंग की है। ग्रीन। उसके बाद में आता है white, येलो for सुख। येलो, हैप्पीनेस, सुख। सुख की जो अनुभूति होती है, हैप्पीनेस, वो येलो कलर। उसके बाद में है ऑरेंज, प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब कौन सा? अंदर और बाहर समान रहना, पवित्रता। मतलब नहीं तो बोलते ना, अरे ये बाहर ऐसे दिखाता है, अंदर तो पूरा मन का काला है, बोलते हैं ना। नहीं तो बाहर हम बोलते हैं ये मुंह से बहुत कड़वा है मगर अंदर इसका मन बहुत साफ है। तो अंदर और बाहर दो रूप नहीं, समान हो, अच्छाई हो, उसको बोलते हैं ऑरेंज कलर, पवित्रता। रेड कलर, शक्तियाँ। शक्तियाँ मतलब अष्ट शक्तियाँ है, ये सबसे बड़ा वेपन है हमारा। शक्तियाँ बोलते हैं ना, क्या है ये अष्ट शक्तियाँ हमारी? कोई पुराना स्टूडेंट है जो बताना चाहे? निर्णय करने का शक्ति, सामने करने का शक्ति, एंड देन टू व्हाट इज इट, डिसीजन लेने का शक्ति, वी कैन से इन कन्नड़ा, विड्रॉ करने का शक्ति, सहन शक्ति, और रखने की शक्ति। अच्छा, माइक म्यूट कर दीजिए, मैं बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है सहन करने की शक्ति, सबसे बड़ी, सबसे जरूरी। और आज की दुनिया में एक आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरी है उस चीज की। कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर।
फिर आता है पेशेंस, धीरजता की शक्ति। फिर आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकारने की शक्ति। हाँ, स्वीकारना है हमें हर चीज को, एक्सेप्टेंस पावर। फिर है एडजस्टमेंट की शक्ति, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट, सामंजस्य। नहीं, एक्सेप्टेंस को समाने की शक्ति है, स्वीकारने की शक्ति दीदी, स्वीकारना, स्वीकारना तो एक्सेप्टेंस, सामंजस्य। सामंजस्य। वो दीदी, समेटना दीदी, वो विड्रॉवल शक्ति हो गया। नहीं, समाने की स्वीकारना, अच्छा, एडजस्टमेंट की शक्ति, स्वीकारना दीदी, ओके, स्वीकारना। एक्सेप्टेंस की शक्ति, मराठी में तड़जोड़ कहते हैं उसे। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा है, सारे लैंग्वेजेस हमें आ जाएंगे अभी। है ना? एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस, ये सारी शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये शक्तियों की कमी होने की वजह से ही हमारे अंदर के ये जो गुण है ना, इतने अच्छे 7 गुण, वो फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये शक्तियों की कमी आ गई है ना? फिर आता है विड्रॉवल की शक्ति, है ना, समेटने की शक्ति, एडजस्ट करना यानी समाने की शक्ति, विड्रॉवल। फिर आता है पैकेज ना, अपने आप को पैक कर लो, वही विड्रॉवल है शायद। फेस करने का, हाँ, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति। हाँ, मेरा भी थोड़ा हिंदी पुअर है, ट्रांसलेट करने को वो थोड़ा वक्त लगता है। तो इस तरह से हमारी 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियां हैं। हाँ जी समता बहन। भूल जाने की शक्ति होती है क्या? कभी कभी बुरी चीजें हम कहते हैं ना, भूल जाओ, तोड़ दो। वही तो मन नहीं कर सकता है ना, मन मेमोरी है ना, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि मन के अंदर वो मेमोरी पावर है, और वो सबसे ज्यादा क्या याद रखता है? बुरा वक्त, बुरी यादें। यही तभी वो 1 मिनट का एक्सरसाइज कराया था कि सबसे पहले हमको क्या याद आता है? हाँ, बुरी बातें, बुरा वक्त, बुरी याद, बुरे लोग। जबकि हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? सतोगुनी है। वो ही भूल जाते हैं कि हम इतने सतोगुनी हैं। क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर इन शक्तियों की कमी है। क्यों भूलते हैं? जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियां आ गई तो, जो समता बहन ने बोला ना कि बुरी बातें हम भूल सकते हैं क्या? 100% भूल सकते हैं। वो तभी भूल सकते हैं जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियां परिपूर्ण हो जाए, संपूर्ण रूप से आ जाए, है ना? Is it power to let go? यस, निर्णय करने की शक्ति, डिसर्निंग पावर, डिसीजन पावर, लेट गो, ये सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। इन शक्तियों को अगर हम यूज करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब इन शक्तियों को हमको यूज कैसे करना है? हम कहाँ खो दिए हमने ये शक्तियां, कैसे खो दिए ये शक्तियां, और क्यों खो दिए हमने ये शक्तियों को, ये हम कल के लेसन में लेंगे। आज हमने समझ लिया अपने आप को, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, है ना? ये शरीर नहीं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये एक आत्मा में है, इस शरीर में नहीं। अगर ये शरीर में छोड़ देती हूँ, इस शरीर से बाहर निकल जाती हूँ, तो सारी मेमोरीज लेकर मैं बाहर निकलती हूँ। हाँ, अच्छी बुरी सब कुछ,
जैसा एक ड्राइवर होता है ना, गाड़ी से जब उतर जाता है तो अपनी ड्राइविंग जो चलाने की जो हुनर है या उसने जो सीखा है वो क्या कार में ही छोड़ के उतरता है? नहीं ना, वो अपनी उस हुनर को, उस चलाने का जो नॉलेज है वो सब कुछ लेके नीचे उतरता है और फिर गाड़ी सिर्फ एक मशीन रह जाती है। ऐसी ही हमारी बॉडी है। ये आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है, वो सारे हमारे अंदर जो भी कुछ है, गुण अवगुण, अच्छी खट्टी मीठी मेमोरीज, हमारी आदतें, संस्कार यानी आदतें, ये सब कुछ लेके इस शरीर से बाहर निकलती है। शरीर में कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ एक मशीन है। तो आज से हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मा में सारे सेंटिमेंट, इमोशंस, गुण अवगुण सब भरे हुए हैं। सारी मेमोरी एक आत्मा में है, इस शरीर में नहीं। ठीक है, आज का ये लेसन पक्का है, क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आज के लेसन से या भावना बहन? नहीं दीदी, सिर्फ क्लैप कर रही थी। ओके, मुझे तो दिखता नहीं है, बस कुछ तो भी आया है, नजर आता है। नो प्रॉब्लम, प्रेज कर रही थी। थैंक यू। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है अनम्यूट करके बताइएगा। ये सपना है, मुझे ये पूछना था। हाँ हाँ, जी। मैंने हैंड रेज किया है। हाँ, मैं लोअर कर दूंगी मैं बाद में। मुझे ये पूछना था, जब कोई व्यक्ति डीफ होता है या अंधा होता है, हाँ, तो वो आत्मा तो देख नहीं सकती, कुछ महसूस नहीं कर सकती। बाहर उसके साथ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा उससे? नहीं, अगर वो देख नहीं सकती तो ऐसा किसने कहा कि वो महसूस नहीं कर सकती? वो बुरा है या अच्छा है, वो तो निर्णय करने की शक्ति उसके दूसरे 4 सेंस तो है ही ना, उससे वो महसूस करती है। नहीं, मुझे वो सुन भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता है। हाँ, सुन नहीं सकेगा तो बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसको आवाज ही नहीं है, तो उसको ये भी पता नहीं कि उसके पास भी आवाज है। तो उससे बुरा या अच्छा कैसे फील होगा फिर? तो उसको होगा ही नहीं ना वो फील, उसकी उस हद से वो बाहर है। वो वाले ऑर्गन यूज ही नहीं कर रहा है, और जो ऑर्गन अगर वो यूज नहीं कर पा रहा है तो उससे उसका रिलेशन है ही नहीं। तो उसके पास मेमोरी में उसके पास जो भी कुछ होगा बस उतना ही है। जैसे मेमोरी फिर कैसे क्रिएट कर सकेगा ना? तो मेमोरी क्रिएट ही नहीं कर रहा है ना, उसके पास जो भी है। अभी जैसे समझो, उसको ना देख सक रहा है, ना सुन सक रहा है, ना बोल सक रहा है। अब उसके दूसरे और कौन से सेंस है? 2 सेंस तो है ना, टच सेंस है, टच सेंस है, चखने का टेस्ट सेंस है। ये 2 सेंस तो है ना, ये 2 सेंस ही उसको सोचने के लिए दे रहा है। अगर समझो एक अंधा व्यक्ति है जो देख भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता और अंधा भी है, बस तुमने जाके अगर उसका हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ोगे, उसको टच करोगे तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। उसका रिएक्शन ही उसकी महसूसता है। पर यही से अगर कोमा में गया हुआ इंसान है ना, बेहोश है इंसान या कोमा में है इंसान, वो रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पांचों सेंस डेड है। ठीक, हाँ ठीक है, ओके।
किसी को कुछ क्वेश्चन है और या प्रियेश? हेलो। हाँ जी, या प्रियेश भाई? हाँ, ये मुझे पूछना था कि मतलब क्या आत्मा का कोई फॉर्म है? मतलब आपने शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस शायद किया है, तो तभी आपने मतलब आत्मा का कोई फॉर्म एक्सपीरियंस किया था कि वो विदाउट एनी फॉर्म है? एक मिनट प्रियेश, एक मिनट मम्मा, बस हाँ यही जी। चीज मम्मा, एक मिनट वही चीज आपको बताना था कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जो टच का सेंस है ना, टच और जो हाँ। टेस्ट, जो हाँ। आंखें अच्छी नहीं थी तभी कैसे बाबा ने आपको गाइड किया टच से और इससे, और टच और टेस्ट, वो कैसे आपको उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करिए तो प्रियेश को और बाकी सभी आत्माओं को तुरंत समझ में आएगा। हाँ मम्मा, प्लीज। मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगी इन सबके साथ में। एंड इवन प्रियेश का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वापस से एक बार रिपीट करिएगा प्रियेश भाई। हेलो। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने किया था तो तभी आत्मा का कोई फॉर्म होता है कि नहीं होता है, या फिर वो फॉर्मलेस है? मतलब जैसे सिर्फ प्योर अवेयरनेस वैसा है कि आत्मा का कोई फॉर्म? कौन सा फॉर्म है उसका, रूप कौन सा है? फॉर्म का मतलब है रूप। हाँ, आत्मा का क्या स्वरूप है, कौन सा स्वरूप आता है उसका, और कोई उसका फॉर्म है क्या? जैसे हमें मटेरियल वर्ल्ड में रहकर मटेरियल चीजों से देखने की आदत है, तो हर एक चीज को हम एक फॉर्म में देखते हैं, मगर हवा का कोई फॉर्म देखते हैं हम नहीं। हवा दिखती ही नहीं है, बस मगर उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे प्रियेश भाई बोलते हैं कि आत्मा का भी ऐसे कुछ है, वो हवाई की तरह है या मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कोई एक ऑब्जेक्ट है जो उसके लिए कोई फॉर्म है या कोई रूप है। ठीक है, इसका हम कल डिटेल में लेंगे जब हम गुणों का हम डिस्कस करेंगे। तो ये गुण ही कैसे एक आत्मा को दर्शाता है, आत्मा को एक फॉर्म देता है। ठीक है, कल हम ये डिटेल में लेंगे। मम्मा। हाँ जी। हाँ मम्मा, एक मिनट, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, ये सब एक्सप्लेन किया। और जो हमने जब क्लासेस ये अटेंड किया था, जब कोर्स स्टार्ट किया था, तभी आत्मा जो सोचने का काम और बुद्धि से निर्णय लेने का काम, हाँ, और वो हिसाब से संस्कार बनते हैं, वो तीन चीज है, सुना था, समझा था, बराबर है। लेकिन और एक चीज आपसे यानी बाबा से ये चीज अभी क्लियर हो रही है कि जो और भी सेंसेस हैं वो भी है। हाँ, तो मन के द्वारा जो भी आपने बताया, मन का अलग अलग जो भी है इमोशंस और सेंटिमेंट, आपने ये मेंशन किया, उससे ज्यादा क्लियर हो गया है ये। और सभी आदमियों को ये क्लियर होगा कि मन का जो भी पार्ट है, मन के सोचने के साथ में और भी जो है वो भी पार्ट उसमें है, तो उसके से सोचने का काम करती है वो। तो ये क्लियर हो रहा है पूरा। वेरी नाइस। या मीनाक्षी बहन? दीदी, ये जो सेंसेस की बात हो रही थी, हाँ। अगर कोई मनुष्य आत्मा के पास कोई एक सेंस नहीं होती है तो बाकी जो सेंसेस हैं उनका यूसेज बढ़ जाता है। यस। और वो उसको हेल्प करती हैं, वो जो एक सेंस नहीं है उसकी कमी को ना महसूस होने देना। ये यूसेज बढ़ जाने से बाकी सेंसेस जो हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। ये मेरी आप बीती भी है, एग्जाम्पल भी सामने है। यस। तो मैं आप लोगों को मेरी आप बीती के साथ में आप लोगों को ये 5 सेंसेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक आत्मा का क्या रूप होता है वो भी कल एक्सप्लेन करूंगी। हैं? हम सभी को अपना खुद का परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना परिचय नहीं समझेंगे, हमारा इस दुनिया में पर्पस क्या है आने का वो भी नहीं पता चलेगा, और हमारा एम क्या है उसकी भी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है जी दीदी। मेडिटेशन सॉन्ग लगा देना भावना पे।
हाँ, एक मिनट। भावना बहन, किसी को कुछ पूछना है? मैं ये गैलेक्सी करके मेरा ऑडियो मुझे बता रहा है, ये गैलेक्सी कौन? ओम शांति दीदी, नीना बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना है कि आपने कहा था कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार से शरीर को छोड़ती है, पर वो देख नहीं सकती। हाँ ठीक जी। है ना? तो कई बार हम कहते हैं ना, किसी में कोई भूत प्रवेश कर गया, लेकिन हाँ। जैसे कितना हर किसी, जैसे उसमें कहीं चलो 10 जाने भी बैठे हों, लेकिन वो आत्मा किसी किसी एक ही शरीर में प्रवेश करती है, तो वह कैसे डिसाइड करती है कि मुझे इसी देह में जाना है उन 9 जनों को छोड़कर? तो मुझे इस बात का पता नहीं है, माइंड में जो बात आई है, क्योंकि इसकी क्लियरिटी चाहती हूँ, क्योंकि कहते ना उसमें प्रवेश किया जाए, हमारे क्रोध में होती हम लेंगे ये तो सारा, आगे चल के आएगा, बहुत आगे चलकर आएगा आत्मा का पार्ट का ये। अभी जो है हम एक आत्मा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? किसी के शरीर में उसका रोल क्या होता है, क्यों प्रवेश करती है या नहीं करती है, या कैसे करती है, कौन बोलता है उसको करने को, ये सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी एक हमारे ये 7 डेज के कोर्स में कवर होने ही वाला है, क्योंकि आत्मा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम सब कुछ इस 7 डेज में कोर्स में कवर करेंगे, क्योंकि मेन हमारा वही है। एज ए आत्मा हमारा रोल क्या है इस दुनिया में, ठीक है? ठीक है। या सोनिया बहन, आपको कुछ पूछना है? मम्मा, जो मन का जो पार्ट आपने बताया, इसमें हाँ वो जी। 3 कौन सा पार्ट है? एक इमोशंस बोले, जो मन का 3 पार्ट है ना। हाँ। मन के अंदर मन, हाँ। बुद्धि, संस्कार, मन जो है एक इमोशन, और क्या बोले, और 2 बोले, टोटल 3 है। सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड मेमोरी। मेमोरीज, करेक्ट, ओके, बस वही 3 पार्ट है, राइट, वेरी गुड। या सोनिया बहन, आपकी अनम्यूट करिए पहले। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा ना प्रथम के नाम से आ रहा था, कल आप मुझे बुला रहे थे तो भाई मैं सुन नहीं पाई, बिजी थी क्या था। हाँ, तो से मिल लेते हो। ओके। तो मैं ज्ञान 7-8 साल से हूँ, रेगुलर मुरली क्लास से सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने आपका सृष्टि चक्र का, कर्मा का सब ऑडियो सुने, बहुत अच्छे लगे मुझे। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कोर्स का भी ज्वाइन करने का सोचा कि और क्लियरिफाई होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक्स वेरी मच। मुझे बताया कि आपका ज्वाइन करो, लिंक भेजा उन्होंने। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सभी को भी देख के यहाँ पर। ओके, ओम शांति। कल बताना भूल गया, लेकिन हमारे जूम सेशन पे कल 50 मेंबर्स थे। नहीं, 54 थे। हाँ, मैंने चेक किया, बाद में अगर शायद ऐड हुए होंगे। हाँ। तो क्लैप टू एवरीवन एंड क्लैप टू प्रतिमा दीदी फॉर ऑल दिस एफर्ट्स। थैंक यू बाबा का। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू। अगर बनता है हम एक मिनट